Hello friends, welcome to next session on LR. In this particular session, we'll talk about cubes. Uh, Let us start with what is a cube. I'm sure आप लोगों ने सुना होगा क्यूब क्यूब क्यूब, जानते भी होंगे क्यूब क्या होता है क्यूब। इमेजिन कर पा रहे हो, मुझे पता है आप विजुलाइज कर पा रहे हो, बट अगर मैं डेफिनेशन पूछूँ आपसे क्यूब क्या होता है तो जब आप क्या दोगे। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन तो हम तब देखेंगे जब हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे क्यूए में, बट टू स्टार्ट विथ अभी मैं बता देता हूँ आपको कि क्यूब इन वेरी बेसिक टर्म्स इज नथिंग बट 3D फॉर्म ऑफ अ स्क्वेयर। आई एम श्योर स्क्वेयर क्या होता है तो जानते हैं आप। स्क्वेयर लो, उसको 3D फॉर्मेट में एक्सटेंड कर दो उसी पर्टिकुलर रेशो में, तो you'll गेट अ फिगर विच इज नोन एज अ क्यूब, राइट। 3D फॉर्म ऑफ अ स्क्वेयर। अगर क्यूब के इम्पोर्टेंस की बारे में बात करें ना हम, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि क्यूब के ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। तो व्हाट आई सजेस्ट कि आज का सेशन बहुत अच्छे से अटेंड कीजिएगा और उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट विथ ज्योमेट्री ऑफ अ क्यूब। पहले क्वेश्चंस करें उसके पहले क्यूब होता कैसा है, दिखता कैसा है, इसकी ज्योमेट्री को थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में समझते हैं हम। ठीक है, दिस इज़ अ क्यूब। जैसा मैंने कहा 3D फॉर्म ऑफ अ स्क्वेयर। कई बार बुक्स में या अलग अलग रिसोर्सेज में आपको क्यूब में ये पीछे वाला डायमेंशन भी बना हुआ मिलेगा। हो सकता है आप लोग भी बनाते हो अभी तक, बट मैं कभी भी ये वाला डायमेंशन बनाने की सलाह नहीं देता अनलेस ऑब्वियसली एक्सप्लिसिटली रिक्वायर्ड एज फार एज क्वेश्चन सॉल्विंग इज कंसर्न। ठीक है, एज फार एज पॉसिबल ट्राई टू अवॉइड मेकिंग दिस पर्टिकुलर डायमेंशन। अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट कर देता है हमारे फिगर को। ठीक है, तो इस तरह का क्यूब बनाइए। आज के बाद कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है क्यूब का, DILR हो या QA हो, है ना। मतलब ऐसा है कि ये एक क्यूब रखा है और आप इस पर्टिकुलर एंगल से इसको देख रहे हैं, एक स्लांटेड एंगल से देख पा रहे हैं, दिस इज अ क्यूब। अच्छा, अब क्यूब में मैं कुछ बेसिक पॉइंटर्स बताना चाह रहा हूँ आपको, उसके बाद फिर क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं ये भी बताऊंगा। सबसे पहले अब बात करते हैं इन कॉर्नर्स की। क्या लगता है कितने कॉर्नर्स होंगे क्यूब में? कितने कॉर्नर्स हैं यहाँ पर, काउंट करिए। 1 2 3 4। 4 ऊपर हैं तो 4 नीचे भी होंगे, राइट। बाय द वे दिस कॉर्नर्स आर नोन एज वर्टाइसेस। वर्टाइसेस प्लूरल है, इसका सिंगुलर होगा वर्टेक्स। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी वर्टाइसेस आर देयर इन अ क्यूब, योर आंसर विल बी इक्वल टू व्हाट, 8, राइट। देखिए एक छोटा सा पॉइंट और रेज करना चाहता हूँ। एज फार एज LR इज़ कंसर्न, 3 पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे हिसाब से कोई भी LR को अच्छे से मास्टर करने के लिए। पॉइंटर्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर पैटर्न आइडेंटिफिकेशन। अगर कहीं कोई पैटर्न है तो प्लीज़ उसको आइडेंटिफाई करो और उसको सुपर इम्पोज कर दो ओवर द रेस्ट ऑफ द डेटा। जैसे यहाँ पर हमारा काम बहुत आसान हो गया, जैसे हमने ये एनालाइज कर लिया कि 1 2 3 4, अगर ऊपर 4 कॉर्नर्स है तो नीचे भी 4 ही होंगे क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर है। दिस इज नोन एज पैटर्न आइडेंटिफिकेशन। सेकेंड पॉइंट होता है टू विजुलाइज थिंग्स प्रॉपरली। जैसे अगेन दिस इज अ 3D फिगर, अगर आप इसमें 3D बनाने की कोशिश यहाँ करोगे तो बन नहीं पाएगा, है ना। ये तो 2D ऑब्जेक्ट है, इसमें 3D कैसे बनाएंगे? तो कहीं ना कहीं हमें चीज़ों को विजुलाइज करने की आदत डालनी पड़ेगी। ठीक है, एंड थर्ड, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये तो मैं कम से कम 1000 बार यूज़ करूँगा थ्रू आउट LR DI QA वॉट एवर XYZ जो भी सेशन में लेता हूँ। वो ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्ट्रक्चरिंग ऑफ द डेटा। जब तक आपने प्रॉपर फिगर, प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बनाया तो आप केस को सॉल्व करना भूल जाओ। कर भी लोगे तो उसमें गलत सलत कुछ करोगे, आप फोकट का ढेर सारा टाइम इन्वॉल्व करोगे। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स कौन से बताया मैंने? पैटर्न आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड टू विजुअलाइज थिंग्स, थर्ड क्या बताया मैंने, स्ट्रक्चरिंग ऑफ द डेटा। ये 3 चीज़ें अगर आपने अच्छे से सीख ली मुझसे तो मुझे ऐसा लगता है कि यू विल फील वेरी कंफर्टेबल एज फार एज स्पेशली LR इज कंसर्न। चलिए लौट कर आते हैं यहाँ पर, कहाँ थे हम? वर्टाइसेस देखे थे हमने। उसके बाद अगर हम बात करें ये लाइंस की, इन लाइंस को क्या कहते हैं? दीज लाइंस आर नोन एज एजेस। क्या कहते हैं इन्हें? एजेस। ऑब्वियसली एजेस इज प्लूरल, इसका सिंगुलर होगा एज, राइट। हाउ मेनी एजेस आर देयर इन अ क्यूब? फिर से पैटर्न आइडेंटिफाई करें, 1 2 3 4।
अगर 4 ऊपर हैं तो 4 नीचे भी होंगी। 4 और 4 कितनी हो गई 8। और कौन सी बची है साइड में 1 और 2, अगर 2 साइड में हैं 2 इस तरफ है तो 2 इस तरफ भी होंगी। 4 4 और 4 कितनी हो गई 12। टोटल नंबर ऑफ एजेस इन अ पर्टिकुलर क्यूब कम्स आउट टू बी इक्वल टू 12, राइट। व्हाट अबाउट दिस, इस पूरे सरफेस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फेस, ठीक है। हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन अ क्यूब, ये तो बहुत आसान है विजुलाइज करना। कितने होंगे देख पा रहे हैं, कितने होंगे 6। कैसे, 1 2 इसके ठीक सामने वाला और इसके ठीक सामने वाला, एक ऊपर और एक नीचे। या एक रूम इमेजिन कर लो, 4 वॉल्स, द रूफ एंड द फ्लोर, कितने हो गए 6, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस इन अ पर्टिकुलर क्यूब इज इक्वल टू 6। सो दिस इज ऑल अबाउट ज्योमेट्री ऑफ अ सिंपल क्यूब, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। एक बहुत सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ऐसा कुछ है, अ सॉलिड क्यूब इज पेंटेड रेड ऑन ऑल इट्स सर्फेसेस and is cut into smaller cubes in such a way that each edge of new cubes so formed is half of the original cube, ठीक है। ये तो हो गया पैराग्राफ। अब क्वेश्चन ऐसे कुछ पूछे हैं आपसे कि बताइए जो क्यूब्स बनेंगे छोटे छोटे, इनमें से कितने क्यूब ऐसे होंगे जिनके 1 फेस कलर्ड हैं या 2 फेसेस कलर्ड हैं या 3 फेसेस कलर्ड है, राइट। हम सारे निकालना सीखते हैं। मैं अप्रोच बताता हूँ इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करना है, फिर और बड़े क्यूब्स पे और बड़े फिगर्स पे भी इसको एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले ये देखिए कि आपका फिगर किस तरह से बनेगा। उसने हिंट क्या दी है आपको कि जो छोटे क्यूब की एज होगी वो बड़े क्यूब की एज की हाफ होगी, है ना। अब हाफ करना है हमें, ऐसा सोचिए कि मान लो ये मार्कर है, एक स्टिक है, आपको इसको हाफ करना है। हाफ करना है मतलब 2 बराबर पार्ट्स में ब्रेक करना है। ब्रेक करना है तो आप क्या करोगे, बीच में कट लगा दोगे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक मार्कर नहीं है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक 3D फिगर की। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों डायमेंशन में एक एक कट लगाना पड़ेगा। किस तरह से मैं लगा कर बताता हूँ, देखते जाना। सबसे पहले क्या करिए, इस से स्टार्ट करते हैं, इस डायमेंशन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक कट लगाई, मान लीजिए ऐसा कुछ लगा दिया। देखिए जैसे हमने ये वाला कट लगाया, इस डायमेंशन में कट लगाया, राइट। तो क्या हो गया कि हमारे पास एक क्यूब था, वो 2 क्यूबॉइड में सेपरेट हो गया, डिवाइड हो गया। हमें तो क्यूब्स बनाने हैं सारे, तो जैसा मैंने ऑलरेडी बताया आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों डायमेंशंस में एक एक कट लगाना पड़ेगा। एक कट इस डायमेंशन में भी लगा दो। अभी भी देखिए आपने क्या करा, आपने 4 क्यूबॉइड्स बना लिए। आप अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपने इस शेप का कुछ बनाया है, ये वाला शेप बनाया है। आपको फिर से क्या करना है, सारे क्यूब्स बनाने हैं। तो आपने अभी तक 1 और 2 डायमेंशन में कट लगाए, एक तीसरा डायमेंशन बचा है, कौन सा, ये वाला। जैसे ही आपने ये वाला कट कंप्लीट कर लिया, तब देखिए आपके सामने जितने पार्ट्स हैं छोटे छोटे, ये क्या हैं, ये सारे क्यूब्स हैं, राइट। वैसे कितने क्यूब्स हैं, ये कितने हैं, 1 2 3 4। इसको ऐसे देखिए, 2 लेयर्स हैं ये, एक लेयर नीचे और ठीक वैसे लेयर ऊपर। अगर आपसे पूछा जाए कि ऊपर वाले लेयर में कितने क्यूब्स, ऑलरेडी जवाब दे चुका हूँ इसका, कितने होंगे, 1 2 3 4। अगर 4 ऊपर हैं तो 4 नीचे भी होंगे, पूरा सिमेट्रिकल फिगर है। मतलब हमारे पास अगर एक बड़ा सा क्यूब था तो हमने क्या करा, उसको कट करके 8 छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड कर लिया, है ना। कैसे किया, 8 स्मॉलर क्यूब्स में डिवाइड, समझ में आया आपको। हमने क्या करा, हर एज को हाफ कर दिया। हर एज को हाफ कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स सो जनरेटेड कितने हैं हमारे पास, 8, ठीक है। अच्छा, अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा था उसने कि इनमें से कितने क्यूब्स ऐसे हैं जिनके 0 फेस कलर, 1 फेस कलर, 2 फेस कलर, 3 फेस कलर, सारे निकाले थे हम। तो जो पूछा है अपने आप जवाब आ जाएगा। हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करिए, स्टार्ट करिए एक कॉर्नर वाले क्यूब से। मान लीजिए इस क्यूब से स्टार्ट करें, है ना। मुझे बताइए कि ये वाला जो क्यूब है इसके कितने फेसेस कलर्ड होंगे। इसके 1 2 3, इसके 3 फेसेस कलर्ड होंगे, राइट। सिर्फ 3 क्यों, बाकी जो फेसेस हैं वो तो अंदर की तरफ आ गए थे, तो वो तो पेंट नहीं हो पाएंगे, है ना। तो क्या करें, यहाँ पर राइट 3, समझ में आया। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस पर्टिकुलर क्यूब,
इसके कितने फेसेस कलर्ड होंगे? इसके भी 3 फेसेस कलर्ड होंगे। कौन कौन से? 1 2 3। व्हाट अबाउट दिस पर्टिकुलर क्यूब? अरे इसके भी 3 होंगे। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके भी 3 होंगे? इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जितने भी क्यूब्स हैं आपके पास, कितने हैं? 8। सबके टोटल नंबर ऑफ फेसेस जो कलर्ड होंगे वो कितने होंगे? 3 ही होंगे। हो रहा है क्या ऐसा? अगर 4 ये वाले तो 4 इनके ठीक पीछे वाले, वो भी तो 3 फेस कलर वाले होंगे, राइट? ऐसा क्यों हो रहा है? एक तो हम मैनुअली देख पा रहे हैं, दूसरा एक और रीज़न है, वो ये है कि जितने भी क्यूब्स हैं यहाँ पर छोटे वाले, ये सारे वर्टेक्स पर लाई करते हैं, है ना? देख लो हर क्यूब जो है वो वर्टेक्स के ऊपर लाई कर रहा है। और हमेशा ऐसा होता है कि जो वर्टेक्स वाला क्यूब होता है वो 3 फेसेस कलर्ड वाला होता है। समझ में आया? तो इसके कितने फेसेस कलर्ड होंगे? 3। सारे क्यूब जो हैं वो 3 फेसेस कलर्ड वाले होंगे, ठीक है? अच्छा, अगर ऐसा कुछ करा होता हमने कि हर एज को हाफ करने के बजाय हर एज को 1/3 करना चाहा होता, राइट? तो उस केस में फिर क्या करते हैं? मान लीजिए ये क्यूब है हमारे पास और हमें क्या करना है, इसकी हर एज को 1/3 करना है। 1/3 करना है तो कैसे करेंगे? याद है जब हाफ करना सीखा था हमने तो क्या किया था? हर डायमेंशन में 1 कट लगाया था। इस बार क्या करेंगे? हर डायमेंशन में 2 कट लगाएंगे। 1/3 करना है मतलब इसके 3 इक्वल पार्ट करना है। 3 इक्वल पार्ट करना है तो आप क्या करोगे? 2 कट लगाओगे कि नहीं? तो वही चीज़ कह रहा हूँ कि आप क्या करो, हर डायमेंशन में 2 कट लगा दो। कैसे मैं लगा के बताता हूँ। चलिए इस डायमेंशन स्टार्ट करते हैं फिर से। पहला कट ये रहा और दूसरा कट ये रहा, राइट? फिर इस डायमेंशन में आ जाते हैं। कट नंबर 1 और कट नंबर 2, राइट? अब कौन सा डायमेंशन बचा है? ये वाला। दिस विल बी योर रिक्वायर्ड फिगर। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बन रहे हैं यहाँ पर? मैंने सिखाया आपको लेयर्स में देखना। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लेयर्स कितनी है? 1 2 3। अगर हम लेयर नंबर 1 में नंबर ऑफ क्यूब्स काउंट कर लें तो उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करने पर टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएंगे हमारे पास। चलिए करते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स इन लेयर नंबर 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर सबसे ऊपर 9 है तो उसके नीचे भी 9 होंगे, उसके नीचे भी 9 होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो गए? 9 × 3 27, राइट? इसका मतलब देखिए हमने सबसे पहले एक बड़ा क्यूब लिया, उसके बाद जब हमने एज को हाफ किया तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बने? 8। जब हर एज को 1/3 कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बन रहे हैं? 27। कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई कर पा रहे हो आप? हर एज को हाफ किया तो 8 बने, हर एज को 1/3 किया तो 27 बने। खुद सोचो अगर हर एज को 1/4 कर दोगे तो कितने बनेंगे? हाफ किया 2 का क्यूब, 1/3 किया 3 का क्यूब, तो 1/4 करोगे तो क्या होगा? 4 का क्यूब, दैट इज 64। 1/5 कर दोगे तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125 एंड सो ऑन। ये वाला पैटर्न मैं बताना चाह रहा था आपको। हो सकता है कि क्वेश्चन में डायरेक्ट ही पूछ ले आपसे कि 1/4 कर दिया, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने? 1/5 कर दिया, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं? तो वहाँ पर कुछ करना नहीं पड़ेगा, आप बस इतना याद रखिए कि ये जो नंबर होता है इसका क्या होता है? इसका क्यूब करना है। डायरेक्ट आंसर आपके सामने होगा। चलिए इसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन ऐसा कुछ कह रहा है, अ सॉलिड क्यूब इज पेंटेड रेड ऑन ऑल इट्स फेसेस एंड इज कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स इन सच अ वे दैट ईच एज ऑफ न्यू क्यूब सो फॉर्म्ड इज 1/3 ऑफ द ओरिजिनल क्यूब। आई एम 100% श्योर कि जैसे आपने 1/3 देखा आपके दिमाग में ये वाला फिगर आ गया होगा, राइट? 1/3 करना है मतलब क्या करना है? हर डायमेंशन में 2 कट लगाना है, इसके 3 बराबर पार्ट्स करना है। टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बनेंगे ये तो ऑलरेडी जानते हैं हम, कितने बनेंगे यहाँ पर? 27। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे कि 2 फेस कलर बता दो, 1 फेस कलर बता दो, इधर 1 और 2, ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं, हम सारे निकाल लेते हैं, राइट? जैसा मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप? हमेशा ये कॉर्नर वाले क्यूब से स्टार्ट करेंगे। अगर ये कॉर्नर वाला जो क्यूब है इसकी बात करें, इसके कितने फेसेस कलर्ड होंगे तो आप क्या जवाब दोगे? 1 2 3।
यहाँ पर राइट 3। ये भी बता चुका हूँ कि हमेशा सबसे पहले कॉर्नर वाले क्यूब एग्जॉस्ट कर लो। अगर इस क्यूब की बात की जाए, इस क्यूब के कितने फेसेस कलर्ड होंगे, 1 2 और एक नीचे वाला 3। यहाँ पर राइट 3, यहाँ पर राइट 3, यहाँ पर राइट 3। पैटर्न तो सबसे आसान है समझने में, क्या कि जो भी वर्टेक्स वाला क्यूब होगा उसके कितने फेसेस कलर्ड होंगे, 3 होंगे। हमने ये भी देखा है कि टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन अ पर्टिकुलर क्यूब इज ऑलवेज इक्वल टू 8। हर वर्टेक्स पर एक क्यूब ऐसा है जिसके 3 फेसेस कलर्ड हैं, राइट। एक वर्टेक्स पर एक, तो 8 पर 8, राइट। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब हैविंग 3 फेसेस कलर्ड हैज टू बी इक्वल टू व्हाट, 8। हर वर्टेक्स पर एक, तो 8 वर्टेक्स पर 8, है ना। चल बात करते हैं इस पर्टिकुलर क्यूब की। मुझे बताइए इस क्यूब के कितने फेसेस कलर्ड होंगे, कितने होंगे, 2 होंगे, 1 और 2। बात करते हैं इसकी, इसके कितने होंगे, इसके भी 2 होंगे, 1 and 2। व्हाट अबाउट दिस, अगेन 2। व्हाट अबाउट दिस, अगेन 2। समझ पा रहे हो कुछ पैटर्न? क्या पैटर्न है यहाँ पर, सोचो। पैटर्न ये कि हर एज पर, हर एज पर, हर एज पर, हर एज पर, अब कोई सी भी एज ले लो, हर एज पर बिल्कुल बीच में एक क्यूब ऐसा है जिसके 2 फेसेस कलर्ड है, राइट। हर एज पर एक क्यूब ऐसा है जिसके 2 फेसेस कलर्ड हैं। टोटल नंबर ऑफ एजेस इन अ पर्टिकुलर क्यूब इज ऑलवेज इक्वल टू 12। तो एक पर एक है तो 12 पर 12 होगा, राइट। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स हैविंग 2 फेसेस कलर्ड हैज टू बी इक्वल टू व्हाट, 12। सही है। नहीं समझ में आता ऐसा तो मैनुअल भी काउंट करवा देता हूँ। देखो इसको ऐसे 3 वर्टिकल लेयर में देखो, 1 2 3, 1 2 और 3, राइट। इतना तो समझ में आता है कि सबसे आगे वाली लेयर, ये वाली लेयर, और सबसे पीछे वाली लेयर एक जैसी होंगी। तो अगर सबसे आगे वाली लेयर में 1 2 3 4 क्यूब्स ऐसे जिनके 2 फेस कलर्ड है, तो सबसे पीछे वाली लेयर में भी ऐसे ही होगा। 4 4 कितने हो गए, 8। बची कौन सी है, मिडिल लेयर। इसमें देखो ये वाला जो क्यूब है इसके 2 फेसेस कलर्ड होंगे, 1 और 2 फेस कलर। ये वाला जो क्यूब है इसके भी 2 फेस कलर्ड होंगे, 1 और एक पीछे वाला। अगर 2 ऊपर हैं तो 2 नीचे भी होंगे। 4 4 और 4 कितने हो गए, 12। बट फिर भी मुझे लगता है कि इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर हम पैटर्न आइडेंटिफाई करना जानते हैं तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। चलिए बचता है ये वाला क्यूब। इसके कितने फेसेस कलर्ड, इसका तो सिर्फ एक ही होगा, सामने वाला। और कौन सा, ये वाला सामने वाला। और कौन सा, ये वाला सामने वाला, राइट। और कुछ नहीं है यहाँ पर। इसके लिए कोई पैटर्न वही है कि हर फेस पर एक क्यूब ऐसा है जिसका सिर्फ एक ही फेस कलर्ड है, राइट। तो इसको जनरलाइज कैसे करें, जनरलाइज ऐसे करेंगे कि हर फेस पर एक, टोटल नंबर ऑफ फेसेस इन अ पर्टिकुलर क्यूब इज ऑलवेज 6। 1 पर 1 तो 6 पर 6, 1 पर 1 तो 6 पर 6। मतलब टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स हैविंग ओनली 1 फेस कलर्ड कम्स आउट टू बी इक्वल टू व्हाट, 6, राइट। अच्छा अगर आप इन तीनों नंबर्स को ऐड करें, 8 + 12 + 6, तो जो सम आएगा वह कितना आएगा, 8 + 12 20 + 6 26। बट हमारे पास जो 27 क्यूब्स थे, एक कहाँ गया, एक क्यूब जो है ना वो विजुअलाइज करना पड़ेगा आपको, वो बिल्कुल बीच में है। कहाँ पर, इसके नीचे वाला, इसके पीछे वाला, इसके लेफ्ट वाला, वो क्यूब बिल्कुल बीच में आएगा। उसका कोई भी फेस कलर नहीं हो पाएगा। मतलब देयर इज 1 क्यूब हैविंग नो फेस कलर, राइट। एंड व्हेन यू ऐड ऑल these numbers you will get 27, राइट। तो इस तरह का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पर। देख लो क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर पेंटेड ऑन 2 फेसेस। 2 फेसेस के लिए क्या जवाब देंगे आप, 12। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर पेंटेड ऑन एटलीस्ट 1 ऑफ द फेसेस। तो क्या जवाब देंगे आप, एटलीस्ट 1 का मतलब होगा कम से कम 1 या 1 से ज़्यादा। 6 + 12 + 8 कितना हुआ, 26। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर हैविंग ईदर 1 और 2 फेसेस पेंटेड। ईदर 1 और 2, ईदर 1 और 2, या तो 6 या 12। 6 + 12 कितना हुआ, 18, राइट। तो योर आंसर इज 18।
एक और एग्जांपल लेते हैं इसी सीरीज में. A solid wooden cube is painted green on all its faces. The cube is then cut into smaller cubes with each edge 1/4 of the edge of the original cube. देखिए, हाफ जब किया था हमने तो एक कट लगाया, फिर 1/3 किया तो 2 कट्स लगाए. कॉमन सेंस है कि अगर 1/4 करना है तो आप क्या करेंगे, 3 कट्स लगाएंगे. ये फिगर ऐसा कुछ बनेगा आपका, हर डायमेंशन में 3-3 कट्स, राइट. हम ये भी जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बनेंगे यहाँ पर. अगर हम 1/4 कर रहे हैं तो क्या होगा, 4 का क्यूब दैट इज इक्वल टू कितना, 64. शायद एक क्वेश्चन तो पूछा भी है आपसे कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बनेंगे, 64 बनेंगे, राइट. इसके बाद वही वाले क्वेश्चंस कि 3 फेस कलर कितने हैं, 2 फेस कलर कितने हैं, सिमिलर क्वेश्चंस सारे निकाल लेते हैं. जो पूछा वो आंसर दे देना. क्या करते हैं, हमेशा स्टार्ट करते हैं ये कॉर्नर वाले क्यूब से. ये कॉर्नर वाला जो क्यूब है इसके कितने फेसेस कलर्ड होंगे, 3, 1, 2, 3. What about this particular cube? Again 3. What about this cube? 3. इसमें कभी कोई स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आती कि कॉर्नर वाला जो क्यूब होगा उसमें 3 फेसेस कलर्ड क्यों होंगे और कैसे होंगे. आप लोगों ने भी गेस कर लिया होगा. तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स हैविंग 3 फेसेस कलर्ड हैज़ टू बी इक्वल टू व्हाट, 8. हर वर्टेक्स पर 1 तो 8 पर 8, राइट. अच्छा, इनकी बात करते हैं. यहाँ पर ये वाला जो क्यूब है इसके कितने फेसेस कलर्ड होंगे, ओनली 2, 1 और 2. यहाँ पर राइट 2. व्हाट अबाउट दिस, अगेन 2, 1 एंड 2, राइट 2. व्हाट अबाउट दिस, अगेन 2. व्हाट अबाउट दिस, अगेन 2. एक जैसे ही. कोई पैटर्न आइडेंटिफाई कर पाए आप तो बताएं. पैटर्न क्या है यहाँ पर पता है, हर एज पर इस बार क्या है पता है, 2 क्यूब्स ऐसे हैं जिनके 2 फेस कलर्ड. हर एज पर 2 क्यूब ऐसे जिनके 2 फेस कलर्ड. टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी होती हैं, टोटल नंबर ऑफ एजेस हमेशा होती है क्यूब में 12. तो एक एज पर 2 हैं तो पूरे क्यूब में कितने होंगे, 12 पे होंगे कितने, 24. मतलब टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स हैविंग 2 फेसेस कलर्ड हैज टू बी इक्वल टू व्हाट, 24. चलिए लेट अस प्रोसीड फर्दर. इनकी बात करते हैं. मैं डायरेक्ट अज्यूम करके लिख रहा हूँ कि आपको पता है, आपको समझ में आ रहा होगा, आप गेस कर पा रहे होंगे कि इनके जो टोटल नंबर ऑफ फेसेस कलर्ड होंगे वो सिर्फ एक ही होगा. कौन सा, सामने वाला, फ्रंट वाला. बाकी सारे तो बैक साइड में आ जाएंगे, एनक्लोज्ड हैं, वो पेंट नहीं हो पाएंगे, राइट. यहाँ पर भी कोई पैटर्न आइडेंटिफाई कर पा रही है तो पता क्या पैटर्न है. डायरेक्ट है कि हर फेस पर 4 क्यूब्स ऐसे हैं जिनके एक फेस कलर्ड हैं, राइट. अगर एक फेस पर 4 हैं तो 6 पर कितने होंगे, टोटल फेस 6 होते हैं तो 6 पर कितने होंगे, 24. मतलब टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स हैविंग 1 फेस कलर्ड आल्सो कम्स आउट टू बी इक्वल टू व्हाट, 24. देखिए 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया. अब ऐसे क्यूब्स की बात करते हैं जिनका कोई भी फेस कलर्ड नहीं है, राइट. इनको निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हमें ये पता है कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स जो होंगे यहाँ पर वो कितने होंगे, 64 में से अगर मैं 1, 2, 3 नंबर्स का सम सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो जो मेरे पास नंबर बचेगा वो ये होगा, राइट. 24 + 24 कितना होता है, 48 + 8 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 56 और 64 का जो डिफरेंस होगा वो होगा 8. 0 को विजुलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है तो सबसे अच्छा तरीका यही है, टोटल में से इन तीनों का सम सब्ट्रैक्ट कर दो. विजुलाइज करना चाहते हैं तो मैं वो भी करवा देता हूँ. वो जो 8 क्यूब्स हैं ना वो कहाँ होंगे, वो पता है कहाँ होंगे, 1, 2, 3, 4 इसके ठीक पीछे वाले और उसके ठीक पीछे वाले. या ऐसा देख सकते हो आप, 1, 2, 3, 4 इसके नीचे वाले और इसके नीचे वाले. समझ में आया. तो अब इस क्यूब में जितनी भी चीज़ें थी हम देख चुके हैं अच्छे से. अब इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे हैं वो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं, ठीक है. चल, विल स्टॉप हियर फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन. क्यूब्स में जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड थी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, आई एम डन विथ ऑल द पॉसिबल थ्योरी एंड वेरिएशंस. नाउ व्हाट आई सजेस्ट, प्लीज़ ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक्स मटेरियल्स, जितने भी क्यूब्स के ऊपर क्वेश्चन दिए हैं. थैंक यू.